हम आज बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के मोनेटाइजेशन के बारे में। तो जब मैं या क्लासेस बहुत लेता हूँ, मेंटीज होते हैं, तो वो पूछते हैं कि सर मैं तो पब्लिक स्पीकिंग सीख गया, बट अब डे वन से कैसे मोनेटाइज करना शुरू कर दें? तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप क्या उन लोगों को बोलना चाहते हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग हमने सीखी और डे वन से हम मोनेटाइज करें? जी। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि डे वन से मोनेटाइज होना मेरे हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके। देखिए, जी। थोड़ा सा समय लगेगा। कैसे? एक बच्चा पैदा हुआ है, एक बच्चा जन्मा है, नया आया है वो दुनिया में, आप कह रहे हैं बेटा चल, नहीं चल पाएगा, आपको उसको चलाना पड़ेगा। कैसे जी। चलाना पड़ेगा? एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैंने क्या एफर्ट्स डाले मैं आपको बता देता हूँ अभी। दैट अराउंड 2 years बैक, 3 साल पहले मैंने अपनी ये सारी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी। 2 साल पहले मैंने क्या करा दैट अंकित, मैं सोचता था कि अंकित यू आर अ पब्लिक स्पीकर, यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर। कौन बुलाएगा तुझको पब्लिक स्पीकर? कौन बुलाएगा? तू यू हैव टू बी ऑन द स्टेज इफ यू वांट टू बी कॉल्ड एज अ पब्लिक स्पीकर। यू हैव टू बी ऑन द स्टेज। स्टेज पर कैसे जाएगा? तेरे अंदर इतनी हिम्मत है क्या? लिटरली लेट मी टेल यू दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ लिमिटिंग बिलीफ कि नहीं अंकित तू नहीं कर पाएगा। व्हाट आई डिड 2 years back, what I did, guys, basically right now I'm in Ghaziabad. It's a city in Delhi NCR. गाजियाबाद में हूँ अभी। मैंने गाजियाबाद का स्कूल पकड़ा। स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल नहीं, कॉन्वेंट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल पकड़ा। गवर्नमेंट स्कूल में भी सबसे छोटा स्कूल पकड़ा, और उस सबसे छोटे स्कूल में भी सबसे छोटे छोटे बच्चे पकड़े। That was because I was having that limiting belief कि अंकित तू नहीं कर पाएगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो मेरा पहला सेशन था। मुझे अभी भी याद है, मैंने 2 स्कूल्स को अप्रोच करा, उनमें से एक ने बोला दैट ओके सर यू कैन कम। मैंने उनको बताया अपना प्रोफाइल कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, आई वांट टू क्रिएट वैल्यू, आई वांट टू एडुकेट देम, मैं कुछ उनको देना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ, चीजें बताना चाहता हूँ, कैसे वो अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, कैसे एडुकेशन उनकी लाइफ को बेहतर कर सकती है। तो 2 प्रिंसिपल से मेरी बात हुई, उनको हेडमास्टर बोलते हैं शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो उनमें से एक ने बोला दैट ओके सर यू कैन कम। तो वहां पर दैट वाज माय फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद आई गेन्ड कॉन्फिडेंस। ऐसे तो होता है, बच्चे को चलना सिखा रहे हैं ना। आई गेन्ड कॉन्फिडेंस, देन आई टारगेटेड private schools, convent schools, then I targeted colleges, and today I give speech in big universities and corporates. Wow. So these are the step by step process, so everybody can monetize their skill. Yeah. Anybody can. ओके, सो जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि लोगों को कुछ सिखाना है, तो एक प्रश्न आता है कि हमें एक्सपर्ट होना होता है, हमें किसी चीज में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, हमें उस चीज के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो आपके हिसाब से एक्सपर्ट की क्या डेफिनेशन है, और एक एक्सपर्ट स्पीकर बनने के लिए कौन से प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना होता है? 2 बातें जी। टेक्निकल टर्म इज SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। लेट्स सपोज my subject is communication. I am a communication coach and a public speaking coach. But at the same time, I have to be good at public speaking. मान के चलिए कोई Excel सिखा रहा है, Microsoft Excel का एक्सपर्ट है, तो उनका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज इज Excel. But at the same time, he or she have to be expert at public speaking. तो ये जो स्किल है ना public speaking, ये तो अटैच आपको करनी पड़ेगी हर किसी के साथ. You have to have that skill for sure. एंड सेकेंडली योर एक्सपर्टीज, आपका क्या सब्जेक्ट है, आप किसके बारे में बोलना चाहते हो। ऑल द टाइम जब भी मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, परसों भी जो मेरा सेशन था दैट वाज ऑन इंटरव्यू स्किल्स। तो मैं हमेशा कम्युनिकेशन, इंग्लिश, इंटरव्यू स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग, यही मेरा टॉपिक है, यही मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है। अब मुझे कोई बोले दैट ओके फाइनेंशियल विजडम के ऊपर कुछ बोलो अंकित, मैं साफ मना कर दूंगा, नो आई विल नॉट से दैट। मुझे कोई बोले अंकित टॉक ऑन time management, please talk on stress management, please talk on people's management, I'll say no. Why? Because that is not my subject matter expertise. आपको subject matter expertise अपनी choose करनी पड़ेगी, और choose करने के बाद you have to learn to say no to other things. बाकी चीजों को no बोलना पड़ेगा। To become a public speaker or expert in something, we have to learn as much as possible and speak about that, practice it again and again, and share your experience, share your perspective, because I feel कि जो expert होता है, expert is not sharing something what he learned, he is sharing something what he felt, how he experienced that learning. Because we are talking here, we are not talking जो हमने पढ़ा है, we are just talking about that what we have experienced, right? So being an expert is not about only learning, it is about experience, your perspective, and how do you see things. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, सो जब मोनेटाइजेशन की बात आती है, तो आपका पहला प्रोजेक्ट कितने का था, फर्स्ट पेड असाइनमेंट, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट वंस यू गेट दैट फर्स्ट पेड असाइनमेंट?
Yeah. यस, लेट मी टेल यू, मेरा जो फर्स्ट पेड असाइन, पहली बात तो पहले मेरे स्टार्टिंग के फर्स्ट 20 और 30 असाइनमेंट्स आई डिड फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। हमें वैल्यू पे फोकस करना पड़ेगा, शायद ये तो बात बताने वाली है ही नहीं, है ना। हमें वैल्यू पे फोकस करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन यू हैव टू क्रिएट वैल्यू। सी, आज भी मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ ना, आज मैं क्या करता हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ, जो मैंने उस वक्त किया माय फर्स्ट असाइनमेंट वो बताता हूँ, इट्स इंटरेस्टिंग। तो पहली बात तो फर्स्ट 20 to 30 असाइनमेंट्स आई offered for free. उसके बाद क्या होता था, I tell them that okay, I'll not charge anything, whatever you think like, you can just pay to me, simple as that. तो मुझे कभी-कभी स्कूल में जब मैं पूरा दिन का सेमिनार लेता था, पूरा दिन guys, it's like one entire day gone from your life. सुबह 10 बजे जाके शाम को 4 बजे तक सेमिनार चलता था, अलग-अलग क्लास के बच्चे आ रहे हैं and you were taking seminars, और ऑडिटोरियम में चल रहा है, entire day is gone. कभी-कभी मुझे 500 रुपीस का एनवलप भी मिलता था, यस, लिटरली, जी बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, आप ऑलरेडी जानते हैं, आई एम अ सिविल सर्वेंट, आई एम अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, अच्छी सैलरी है, एवरीथिंग इज फाइन। मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो नाम, मुझे चाहिए वो पहचान, मुझे चाहिए वो ब्रांड, दैट हो गया अंकित रविंद्र जैन इज अ पब्लिक स्पीकर। तो आपको आगे बढ़ना है अपनी पहचान बनाने के लिए एज अ पब्लिक स्पीकर। दिस मनी it will follow you. तो कभी-कभी स्टार्टिंग में होता था ऐसा कि पूरा दिन लगाने के बाद भी मिलते थे 500 रुपीस, लिटरली। सेम थिंग, मैंने क्या करता था, जी कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। उसके बाद जी नो प्रॉब्लम, उसके बाद फिर क्या होता था, मैं उनको ऑफर करता था, मतलब कॉन्फिडेंस आता जाता है ना कि ओके पीपल आर पेइंग मी नाउ, तो अब मैं उनको और ऑफर कर, फिर मैं क्या बोलता था दैट ओके आई विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग, यू जस्ट अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फॉर मी, दैट्स इट। आप मेरे लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दो चलेगा, या फिर मुझे रिइंबर्समेंट कर दो चलेगा। उसके बाद आई started charging a good amount of money, मतलब उसके बाद आप लिटरली 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपीस भी चार्ज कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशंस विल पे यू। होता क्या है, लिमिटिंग बिलीफ होता है सबसे बड़ा, मेरे अंदर भी था, 3 साल से यही तो चलता आ रहा था, लिमिटिंग बिलीफ दैट अंकित पीपल विल नॉट पे यू 1 लाख रुपीस, नो दे विल नॉट पे यू, दे विल पे यू। पूछ कर तो देखो, मांग कर तो देखो। कहते हैं ना कि भगवान से जब मांगते हम लोग तो छप्पड़ फाड़ के मांगते थे, हम कुछ भी मांग लेते थे, भगवान मुझे ये चाहिए, मांगने में कोई बुराई नहीं है, यू कैन आस्क फॉर इट, एंड द थिंग इज यू नीड टू क्रिएट वैल्यू एट द सेम टाइम। 1 लाख की वैल्यू दे देनी। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है ना कि देयर इज नो वन वे, देयर इज ओनली एक्सचेंज, जितना आप दोगे ना उतना आपको मिलेगा, एंड यू हैव टू गिव मोर टू गेट व्हाटएवर अमाउंट यू वांट, गिव एज मच एज पॉसिबल एंड यू विल गेट, यू कांट इवन इमेजिन।